नमस्कार दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में दूसरे भाव पर चर्चा की थी। अब भावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम उस भाव पर चर्चा करेंगे जो एक सहज भाव है। यह भाव साहस, संचार अर्थात कम्युनिकेशन, कौशल अर्थात स्किल, कड़ी मेहनत, भाई बहनों आदि को दर्शाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुंडली के तीसरे भाव की। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुश्री आप सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष दृष्टि में बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और तीसरे भाव को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा भाव हमारे हाथों के उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है। साथ ही यह कई अन्य बातों को दर्शाता है, जैसे कि छोटी दूरी की यात्रा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वीज़ा, आईटी और संचार उद्योग अर्थात आईटी एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इंटरव्यू, लेखन अर्थात राइटिंग, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, मीडिया, कला प्रदर्शन अर्थात परफॉर्मिंग आर्ट्स, सलाह देना, सड़कें, पारिवारिक धन की प्राप्ति, पड़ोसी, घर से दूर जाना, मूविंग अवे फ्रॉम होम, आपके मन की अस्थिरता, आपके पहले बच्चे का लाभ, आपके पहले बच्चे की इच्छाएं, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन संबंधित कार्य अर्थात डॉक्यूमेंटेशन वर्क, दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट्स, व्यवसाय से संबंधित ऋण, प्रोफेशनल डेट्स, आपातकालीन स्थिति अर्थात इमरजेंसीज, जीवन में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशंस इन लाइफ, अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड, इच्छाएं, प्रयास, कठोर परिश्रम, पुरुषार्थ, पत्र व्यवहार, पते में परिवर्तन अर्थात चेंज ऑफ एड्रेस, ठेके अर्थात कॉन्ट्रैक्ट्स, समझौते अर्थात एग्रीमेंट्स, अफवाहें, गपशप, वकील और लेखक इत्यादि। तीसरे भाव में अच्छी तरह स्थित लाभकारी ग्रह उपरोक्त बताए गए कारकों को अच्छे परिणाम देंगे, जबकि तीसरे भाव में स्थित हानिकारी ग्रह उपरोक्त बताए गए कारकों के खराब परिणाम देंगे। तीसरा भाव मोक्ष, लिबरेशन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस भाव से संबंधित रिश्तेदार है भाई बहन, पड़ोसी और ससुर। तीसरे भाव द्वारा दर्शाए गए शारीरिक अंग हैं कान, हाथ, बाजू, कंधे, गला, कॉलर बोन, नर्वस सिस्टम इत्यादि। तीसरे भाव में स्थित विभिन्न ग्रह और विभिन्न भावों के स्वामी इस भाव का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के विभिन्न भावों में मूल रूप से क्या परिणाम देगा या क्या फल देगा, आइए जानते हैं। आज के वीडियो में हम काल पुरुष कुंडली के संदर्भ में ही बात करेंगे। काल पुरुष कुंडली के अनुसार तीसरे भाव का स्वामी है बुध। आज की चर्चा बहुत ही बुनियादी स्तर पर है। कुंडली में भाव के ग्रह स्वामी, राशि और ग्रहों की स्थिति को देखने और समझने के उपरांत ही वास्तविक प्रभाव को समझा जा सकता है। प्राचीन वैदिक शास्त्रों की संरचना हमारे ऋषियों द्वारा कई हजार वर्ष पूर्व की गई थी, जब हमारे समाज और संस्कृति की तस्वीर आज के समाज और संस्कृति से बिल्कुल भिन्न थी। प्राचीन काल के मानदंड और मूल्य अलग थे, इसलिए हमें आज के समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अर्थात देश, काल, पात्र के अनुसार व्याख्या करने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, तीसरे भाव के स्वामी के प्रभाव को कुंडली के विभिन्न भावों में समझने का प्रयास करते हैं। यदि तीसरे भाव का स्वामी
पहले भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा, आइए जानते हैं। थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। जातक वीर और बुद्धिमान होगा, व्यक्ति परिश्रमी होगा, उसके पास खुद के परिश्रम से कमाया हुआ धन होगा और व्यक्ति अपने भाई बहनों से प्रभावित होगा। अब जानते हैं यदि तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। थर्ड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं दूसरा भाव व्यक्ति के परिवार, पारिवारिक धन, व्यक्ति के बोलने की क्षमता को दर्शाता है। यदि तीसरा भाव दूसरे भाव से संबंधित हो तो व्यक्ति का ध्यान परिवार और पारिवारिक धन पर केंद्रित होगा। यदि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा, आइए जानते हैं। थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। व्यक्ति हंसमुख और बेहद खुश रहेगा। व्यक्ति साहसी, शारीरिक रूप से बलवान, उत्साही, आत्मविश्वास से भरपूर और आर्थिक रूप से सफल होगा अपने जीवन में। व्यक्ति के संबंध उसके भाई बहन से मधुर होंगे। यदि तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। व्यक्ति बुद्धिमान, खुशहाल और धनी होगा। व्यक्ति भूमि, अचल संपत्ति इत्यादि द्वारा धन अर्जित करेगा। यदि तीसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। दोस्तों, तीसरा भाव हमारे साहस, उत्साह, किसी भी कार्य को करने की क्षमता को दर्शाता है और इन सारी विशेषताओं को पांचवें भाव द्वारा चैनलाइज किया जाए तो वह व्यक्ति एक महान लेखक, गायक, अभिनेता, ज्योतिषी इत्यादि बन सकता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। थर्ड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। व्यक्ति फौजी या पुलिसकर्मी हो सकता है। व्यक्ति को जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। व्यक्ति के अपने भाई बहनों के साथ भी मधुर संबंध नहीं होंगे। यदि तीसरे भाव का स्वामी सातवें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। थर्ड लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होगा। व्यक्ति के पार्टनर या तो उस व्यक्ति का जीवन साथी उसे प्रेरित करेगा या करेगी। यदि तीसरे भाव का स्वामी आठवें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। थर्ड लॉर्ड इन एट्थ हाउस। व्यक्ति को कोई भी बात करने में कठिनाई होगी। व्यक्ति रहस्यमय हो सकता है। व्यक्ति के कई सीक्रेट्स हो सकते हैं। यदि तीसरे भाव का स्वामी नवें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। थर्ड लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ बात करना पसंद होगा जो स्वयं को अच्छी तरह से संवाद द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्ति अपने पिता के नक्शे कदम पर चल सकता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस। व्यक्ति खुशहाल होगा और स्वयं द्वारा कमाया हुआ धन होगा। व्यक्ति को जीवन में सफल होने की तीव्र इच्छा होगी। यदि तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। थर्ड लॉर्ड इन 11th हाउस। दोस्तों, 11वां भाव लाभ और इच्छाओं को दर्शाता है और तीसरा भाव हमारे प्रयासों का है। व्यक्ति को व्यापार से लाभ होगा। वह व्यक्ति व्यापार, पर्यटन, कम्युनिकेशन अथवा लेखन के क्षेत्र में काम कर सकता है। तीसरे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा, आइए जानते हैं। थर्ड लॉर्ड इन 12th हाउस।
व्यक्ति को अपने भाई बहनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी और व्यक्ति को अपने भाई बहनों से दूर रहना पड़ सकता है। व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है क्योंकि 12वां भाव मोक्ष को भी दर्शाता है। दोस्तों, यह तो बात हुई तीसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी की विशेषताओं की। हमारे आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली के चौथे भाव पर। जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ज्योतिष पर निरंतर वीडियो देखने के लिए और ज्योतिष संबंधी जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्दृष्टि को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।